सीजीआई साहब को पता है इस देश के अंदर ब्राह्मण होना और दलित होना दोनों में कितना फ़र्क है। ब्राह्मण पैदा होते ही पूजनीय हो जाता है और दलित सीजीआई होने के बावजूद पूज। छठी फेल अनुरुद्धाचार्य से पहले भी ये पूछो कि तू है कौन, इसकी औकात है जो ये कह रहा है कि अब सीना फाड़ देंगे, कुर्सी छोड़ दो, सब काम भगवान ही करेंगे, तो तुम क्या करोगे। जब ये क्या नाम है अनुरुद्धाचार्य कभी महिलाओं पर टिप्पणी करता है, कभी दलितों पर टिप्पणी करता है, कभी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, अब सीजीआई के बारे में बोल रहा है कि क्या नाम है जी वो अधर्मी है और इनका तो सीना फाड़ देना चाहिए और उनका ये कर देना चाहिए। इससे ये पूछा जाए छठी फेल आदमी से तू कितना पढ़ा लिखा है और तू कौन होता है भाई। जो आदमी इस देश के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग जो आदमी कई सौ मुकदमों का हिस्सा रहा हो, उस आदमी के बारे में इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने वाला ये कौन है भैया, बात पूछा जाए जरा। तो ये क्या, ये अनपढ़ और कुपड़ लोगों की एक फौज इकट्ठी हो गई है। ये ना संविधान को मानते हैं, ना संविधान पर काम करने वाले लोगों को मानते हैं, ना अदालत को मानते हैं। इनको लगता है कि तुम सर्वे सर्वा हो गए हो। ये कह रहे हैं हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। अरे तुम्हारी भावना को ठेका ले रखा है हमने। ये संविधान बड़ा, तुम्हारी भावना बड़ी है, तुम्हारी भावनाएं बड़ी हैं, संविधान बड़ा है, या न्यायपालिका बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, या तुम्हारी भावना बड़ी, तुम्हारी भावना को ठेका थोड़ी ले रखा है। जब भगवान पे इतनी आस्था है, सीजीआई साहब ने क्या कहा, सीजीआई साहब ने कहा है कि ये हमारे अंतर्गत नहीं आता है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगर ये मामला क्या नाम पुरातत्व विभाग का है, पुरातत्व विभाग के साथ करिए, और अगर आप भगवान के आप इतना ही भक्त हो तो भगवान से अपील करिए। तो कौन सी कर, कौन सी इसमें वो भाई भगवान से दुआ नहीं कर सकते, भगवान से अपने लिए तो तुम मांग सकते हो, हे प्रभु हमें इतना दो, हे प्रभु हमें इतना दो, हे भगवान हमें इतना दो। चुटकी क्या है इसमें, भगवान का अगर तुमसे ये कह देगा भाई जाओ भगवान की प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो इसमें चुटकी वाली कौन सी बात हो गई, कौन सी चुटकी वाली बात हो गई इसमें। अनुरुद्धाचार्य जैसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अरे भाई साहब कार्रवाई क्यों होगी, जब सरकार ही सारी की सारी उनकी कदमों में लेट गई हो, बैठ गई हो, सारा काम कर रही हो, तो कौन कार्रवाई करेगा। आप बताओ ना, सीजीआई न्यायपालिका का प्रथम व्यक्ति पूरे देश का, और उस व्यक्ति के बाद में एक अनपढ़ और कुपड़ आदमी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, कथावाचक, जिसके ऊपर क्या नाम है कई जगह मुकदमे हो रहे हैं। अब जमीन हड़पने का मुकदमा हमने पिछले दिनों एक वीडियो चलाया था। तो ऐसे आदमी को बोलने के बाद में भी कोई आदमी नहीं उसके ऊपर ना तो एफआईआर करा रहा है, ना कोई उसके खिलाफ कोई बोल रहा है। तो ये क्या है कि देश के अंदर कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा इकट्ठा हो गया है जो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहा है। और हम पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि सीजीआई के साथ, सीजीआई साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि संवैधानिक दायरे में सीजीआई साहब की टिप्पणी है और वो किसी भी आदमी का अधिकार है। यही वो बाबा कथावाचक जिसने पहले महिलाओं को लेकर शब्द बोले। मैं बता रहा हूँ ना कि ये वही बाबा अनुरुद्धाचार्य जिसने महिलाओं को अपमानित किया था। देश की आधी आबादी महिला किसी भी समाज की आती हो, देश की आधी आबादी महिलाओं को सरेआम मंच लगा करके गाली दे रहे हो, उनको चरित्रहीन बता रहे हो, हैं तो दुनिया भर की टीका टिप्पणी कर रहे हो। तो पहले तो महिलाओं को बोलना चाहिए था, महिलाएं नहीं बोली, उसके बाद में अब इसकी हिम्मत बढ़ गई, जब कोई बोल ही नहीं रहा है तो अब ये सीजीआई साहब के बारे में। सीजीआई साहब दलित है, इस वजह ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। नहीं, सीजीआई साहब दलित नहीं है, सीजीआई साहब बुद्धिस्ट है, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट है, इसलिए बोला जा रहा है। दलित तो बहुत सारे लोग हैं, दलित तो इनसे पहले भी आकर के चले गए बहुत सारे पदों में। यही सीजीआई जो दलित होने के बाद अनुरुद्धाचार्य के जाकर चरणों में लेट जाते, वही कथा सुन रहे होते बैठे बैठे, तो कहते हैं सीजीआई साहब की जय हो, सीजीआई साहब हमारे जो है अनुरुद्धाचार्य की कथा सुनने के लिए आए। लेकिन सीजीआई साहब जो पाठ पढ़ा रहे हैं कानून का, सीजीआई साहब पाठ पढ़ा रहे हैं संविधान का, सीजीआई पाठ पढ़ा रहे हैं वैज्ञानिक तर्क का, तो उनको बुरा लग रहा है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 क्या कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है वो लोगों में क्या नाम है वैज्ञानिक चेतना पैदा करे। जैसे आपने कहा वो बौद्धिस्ट है सीजीआई, यही तो कहा जा रहा है, यही तो आरोप लग रहा है कि वो बौद्धिस्ट है इसलिए मजाक बना रहे हैं। अरे मजाक क्या बना रहे हैं भाई, अगर तुमसे ये कह दिया कि जाओ भगवान से, तुम भगवान के कट्टर भक्त हो तो भगवान से प्रार्थना करो, तो उसमें मजाक वाली कौन सी बात हो गई। अगर तुमसे ये कहा जाए तुम इस्लाम को मानते हो क्या, तो जाओ नमाज पढ़ो, तुम सिख हो तो जाओ गुरु ग्रंथ साहब को मानो, तुम जिस धर्म को मानते हो उस धर्म की तुम्हें पूजा अर्चना करने के लिए कह दिया जाए, तो इसमें कौन सी मजाक वाली बात है, कौन सी चुटकी वाली बात हो गई। अगर इस सीट पर कोई और होता है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूंगा इंदर भाई, ये जो सिस्टम है ना देश का, ये जितने कथावाचक मेंढके की तरह उछल कूद कर रहे हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा परम ज्ञानी बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अपने आप को बन रहे हैं, ये सरकार की सेफे कर रहे हैं। सरकार बदलने दो, अगर ये सारे के सारे बिल में ना घुस जाएँ सारे, ये महाराष्ट्र में जाकर बोल के दिखाते ना, महाराष्ट्र में एक दिन गया था बागेश्वर धाम, अगले दिन भैया आया, वहाँ कानून है ना पाखंड के खिलाफ, पूरे देश के अंदर वो कानून बनाना चाहिए। अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस प्रकार की भाषा जो सीजीआई साहब के खिलाफ इसने इस्तेमाल की है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। आरक्षण खत्म करने की बात मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है, कोई जो है वो क्या नाम है सीजीआई साहब को गलत बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये सारे बाबा जो हैं सरकार के इशारे पर उछल कूद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो अगर उनको लग रहा है कि आरक्षण की वजह से गृह युद्ध होगा, तो पहले तो जो स्टेटमेंट क्या नाम है रामभद्राचार्य ने दी थी, मैं रामभद्राचार्य से पूछ रहा हूँ, तो तुम किस आधार पर जगत गुरु बने हुए हो,
पहले तो सवाल यही खड़ा हो जाता है। तो तुम जगत गुरु किसने बना दिए? जगत गुरु की कौन सी डिग्री थी? कहाँ इसका एग्जाम हुआ था? कहाँ से इसको कौन सा क्या नाम है कंपटीशन पास किया था तुमने जो जगत गुरु बने? अरे कुछ नहीं है भाई, हम कह रहे हैं ये ढोल पाखंड सब इन लोगों ने इकट्ठा कर रखा है। ब्राह्मण जाति में पैदा होने के बाद में अपने आप को कोई थोड़े 4 दिन का सीजे साहब को एक्शन लेना चाहिए इस पे कुछ? सीजे साहब क्या एक्शन लेंगे? उनको पता है ऐसे लोग बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, उससे कुछ होना हाना है नहीं, तो क्यों खामोख और हवा दिया? नहीं, लिमिट पार तो जब भी हुई थी, जब वो महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे और जब वहाँ पर पहले प्रोटोकॉल नहीं मिला, जब उन्होंने हड़काया तो तब फिर सारे भागे भागे आए थे नाक के बल रगड़ते हुए। तो ऐसा नहीं है कि सीजीआई साहब नहीं, सीजीआई साहब को पता है इस देश के अंदर ब्राह्मण होना और दलित होना दोनों में कितना फ़र्क है। ब्राह्मण पैदा होते ही पूजनीय हो जाता है और दलित सीजीआई होने के बावजूद पूजनीय। छोटी छोटी बातों पर हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर ब्राह्मण के सामने आप गुस्ताखी करके दिखाओ तो भावनाएं हाथ हो जाएंगी, आपके ऊपर हो जाएगी एफआईआर। लेकिन आप दलित के खिलाफ बोले तो कोई बात नहीं, दलित ही तो है। कौन सा बहुजन समाज है? बहुजन समाज तो हुक्मरान बनने के चक्कर में लगा हुआ, अपने मान सम्मान की जरूरत कहाँ है उसको? कौन सा बहुजन समाज का नेता ने बताओ कौन सी टिप्पणी की है? कौन से बहुजन समाज के नेता ने ट्वीट किया है? कौन से बहुजन समाज के नेता ने इससे पहले ट्वीट किया है? रामभद्राचार्य पर बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? रामभद्राचार्य पर चंद्रशेखर का क्या स्टैंड है? रामभद्राचार्य पर पीडीएस जो चला रहे हैं अखिलेश यादव, उनका क्या स्टैंड है? रामभद्राचार्य बताओ सारे बहुजन नेताओं का क्या स्टैंड है? रामभद्राचार्य पर भी हम लोग बोले, रतनलाल बोले, क्या नाम है अनुरुद्धाचार्य पर भी हम ही लोग बोले, और क्या नाम है हुक्मरान बनेंगे ये, MP MLA बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, सांसद विधायक बनेंगे ये? नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं वो कह ही नहीं रहा, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो राजनीतिक बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियां, उनकी जिम्मेदारी बनती है बाबा साहब के सामने गुस्ताखी में। और जो पार्टी ये कहती है कि हमारा तो भारतीय संविधान ही जो है मैनिफेस्टो है, तो उनको भारतीय संविधान की लड़ाई भी लड़नी चाहिए, वो बर्बाद हो रहा है। तरीक़ेकार ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, हमारे यहाँ पर बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से उसका तरीका ये होना चाहिए कि हमें देखना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पर है वो हक पे है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन से डेविएट कर रहा है वो जालिम है। और जो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को डेविएट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहा है, उसको उसके मतलब कि रूह के साथ फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी वही बन जाती है जो कि जनाब गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। बहुत कहना आसान है कि आज हम उनको याद करने के लिए उनकी 350वें मार्टायरडम पे यहाँ पर बात कर रहे हैं। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन गुरु तेग बहादुर बनना या उनके नक्शे कदम पर चलना बहुत मुश्किल काम होता है। आज हम कम से कम अपने दिल में यही ठान लें कि हम कोशिश करेंगे अपने तौर पे उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए। और उनके नक्शे कदम पर चलना क्या है कि हम जालिम को जालिम कहें। जो यहाँ पर मुसलमान भाई हैं हमारे, उनसे मैं एक बात बहुत क्लियर कह दे रहा हूँ कि एक हदीस को ये याद रखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि सबसे बड़ा जिहाद जालिम के खिलाफ कलमे हक बुलंद करना है। पता नहीं मुझसे पहले के स्पीकर ने ये बात कही या नहीं कही, लेकिन आज की डेट में ये बहुत ही मौजू सब्जेक्ट है, ये बहुत ही मौजू हदीस है। सबसे बड़ा जिहाद क्या है? जालिम हुक्मरां के खिलाफ हक की बात कहनी। तो ये प्रेरणा हमें कहां से मिलता है? यहां से मिलता है। अगर यही चीज हम अपने अंदर ले लें, आज यही हम प्रण कर लें कि हम हक के सामने, हम जालिम के सामने हक बात कहेंगे, हम गलत को गलत कहेंगे और सच को सच कहेंगे, तो मैं समझता हूं अगर ये प्रण कर ले तो एक हमारा बहुत कुछ हल हो जाएगा। दूसरी बात ये कि हमारे साथ कॉमन अब क्या चीज़ है? जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ आज की डेट में एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन ये है कि हमें मेजॉरिटीज़ के ऑनस्लॉट से अपने को और अपने आने वाली जनरेशन को, जैसे कि पाल साहब ने कहा, हमें बचाना है। तो उस बचाने के लिए क्या करें? उस बचाने के लिए हमें भी जिस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर उसके रूह को तब्दील कर दिए, कंप्लीट कैपिटलिज्म क्या कहते हैं समाज इकोनॉमिक बना दिए, कंप्लीट रिलीजियस सोसाइटी बना दिए, तो हमें भी उसके अंदर ही रहकर काम करना पड़ेगा। तो हमारा क्या चीज़ कॉमन है कि हमें इस अनसलाट से बचना है। इस अनसलाट से बचने के लिए क्या करना है कि माइनॉरिटीज़ का अपना अलग अलग ग्रुप बने माइनॉरिटीज़ में, जिसमें माइनॉरिटीज़ एक दूसरे से उनका आपस में मुलाकात हो, आपस में बातें हो। जैसे कि हमने जो बनाया है, जिस हैसियत से मुझे यहाँ बुलाया गया है, साउथ एशियन माइनॉरिटीज़ लॉयर्स एसोसिएशन।
तो साउथ एशियन माइनॉरिटीज़ लॉयर एसोसिएशन में हिंदुस्तान में हिंदूज़ को छोड़ के, जो कि मेजॉरिटी में हैं, बाकी तमाम लोग जो है माइनॉरिटीज़ में हैं, तो तमाम वो एडवोकेट जो कि हिंदू नहीं हैं वो हमारी सोसाइटी से के मेंबर बन सकते हैं, हमारी सोसाइटी के मेंबर हैं, सामला के, साउथ एशियन माइनॉरिटीज़ लॉयर एसोसिएशन। इसी तरह से इसी किस्म का प्रोफेशनल तौर पे जैसे ऑल इंडिया टीचर्स माइनॉरिटीज़ टीचर्स एसोसिएशन,